Hello students, in today's video lecture we will read page number 104 and 105, chapter number 16, who is to blame. 103 तक हमने रीड किया था बेटे कि कैसे बोल्डर ने बोला कि ये मेरी गलती नहीं थी, बैट की गलती थी, एलिफेंट की गलती थी। एलिफेंट ने बोला कि वो बैट की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तो बैट कहता है कि मेरी भी गलती नहीं थी, वो उस पेड़ की गलती थी, बनाना ट्री की गलती थी, जो वो गिरा और उसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई और मैं यहाँ पर आया। तो अब हम आगे रीड करते हैं कि वो क्या कहता है बनाना ट्री। प्लैंटन ट्री कहता है, कांट यू सी माई एक्सक्यूज़, क्या आपको मेरा एक्सक्यूज़ दिखाई नहीं दे रहा? गो एंड गेट द बोर। फिर बनाना ट्री कहता है कि मेरी भी गलती नहीं थी, जाओ और जाके बोर को पकड़ो, जो वाइल्ड सुअर था उसको पकड़ो। आई हैव ऑलरेडी हैड इनफ ट्रबल फॉर अ लाइफ टाइम, कि मुझे तो वैसे ही ज़िंदगी भर के लिए बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी, अब बहुत मुसीबत हो गई है मेरे लिए। तो क्यों हो गई? क्योंकि वो पेड़ ज़मीन से उखड़ गया और एक बार उखड़ा हुआ पेड़ दोबारा तो नहीं लग सकता, वो तो अब ज़मीन पर ही गिर गया है। तो इस वजह से वो कहता है कि मेरी तो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी है। द ओल्ड वुमन स्पाइज द बोर नरिशिंग हिज बाइटन लेग। फिर जो ओल्ड वुमन थी वो उस बोर को ढूंढती है जो अपनी लेग को ट्रीट कर रहा होता है। नरिशिंग यहाँ पे क्या है कि वो जहाँ पर उसने सांप ने काटा था वो वहाँ पे उसको मेडिसिन लगा रहा था या उसको देख रहा था। ऑन सीइंग द एंग्री वुमन ही ट्राइज टू रन। उस ओल्ड लेडी को गुस्से में देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ओल्ड वुमन। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, स्टॉप देयर बोर। वो कहती है, बोर वहीं रुक जाओ। यू हैव टू पे फॉर द डैमेज यू हैव डन टू माई हाउस और एल्स द होल विलेज विल। फिर वो उसको धमकी देती है कि बोर वहीं रुक जाओ और मेरे जो तुमने मेरे घर को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए पे करो, नहीं तो गांव वाले, वो उसको धमकी देती है कि नहीं तो गांव वाले फिर तुझे मारेंगे, इस टाइप से। बोर कहता है फिर, ओ नो इट वॉजंट माई फॉल्ट, अरे नहीं वो मेरी गलती नहीं थी। द स्नेक बाइट माई लेग, स्नेक ने मेरी टांग को काटा। इफ़ इट वॉरंट फॉर द स्नेक योर हाउस वुड बी फाइन। वो कहता है अगर वहाँ पे सांप ना होता तो तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक होता। गो गेट द स्नेक। फिर वो कहती है बोर कहता है, जाओ और जाकर स्नेक को पकड़ो, उसकी गलती थी, वो मेरी टांग पे ना काटता, मैं ना इधर उधर भागता और ना ट्री गिरता, फिर आगे ऐसे शुरू होता। शी रशेज ऑफ टू फाइंड द स्नेक। फिर वो वहाँ से चली जाती है और स्नेक को ढूंढती है। व्हेन शी फाइंड्स हिम, जब वो उसको मिलता है, शी लिफ्ट्स हिम बाय द इट्स टेल। वो उसको उसकी पूंछ से पकड़ के उठा लेती है। स्नेक। फिर स्नेक कहता है, ओ प्लीज़ लेट मी गो, वट हैव आई डन टू यू। फिर स्नेक कहता है, अरे मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ओल्ड वुमन, यू हैव ब्रोकन माई हाउस, दैट्स वट यू हैव डन। तो वो कहती है कि तुमने मेरा घर तोड़ा है, ये तुमने किया है मेरे साथ। नाउ पे फॉर द डैमेज और एल्स यू विल बिकम अ हैंडबैग। वो कहती है, नाउ अब मेरे डैमेज के लिए पे करो, मेरा घर जो तुमने तोड़ा उसके लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए पे करो, नहीं तो तुम हैंडबैग बनोगे। हैंडबैग से यहाँ पे क्या मतलब, भाई अब तुम्हें मार के मैं मार्केट में बेच दूंगी। जैसे स्किन एनिमल से कुछ कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो जो स्नेक की स्किन होती है उससे बेल्ट पर्सेस वगैरह बनते हैं ना, तो उसकी वजह से वो कह रही है कि तुम हैंड बैग बनोगे अब। स्नेक वो जो ऐसे करके आवाज़ निकालता है, सॉरी सम एंड्स स्टंग मी, आस्क देम टू पे। वो कहता है कि सॉरी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सम एंड्स जो चींटियाँ थी उन्होंने मुझे काटा था जिसकी वजह से ये हुआ है, उनसे जाके बोलो कि वो पे करे। शी लेट्स द स्नेक गो। वो स्नेक को जाने देती हैं एंड ही विगल्स अवे टू सेव हिज स्किन। और वो वहाँ से रेंग कर निकल जाता है अपनी स्किन को बचाने के लिए। द वुमन फाइंड्स द एंट हिल एंड नोक्स ऑन इट। वुमन को वो एंट हिल ढूंढती है और उसके ऊपर नोक करती है, उनके दरवाजे पर। ओल्ड वुमन, कम आउट यू मिनी बीस्ट्स, आई हैव अ कॉल विद यू। वो कहती है कि छोटे छोटे जो बीस्ट जो होते हैं ना, शैतान, यहाँ पे ये कह सकते हो कि छोटे छोटे शैतानों बाहर निकलो, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए आई हूँ। फिर वो एंट लीडर कहते हैं, एंड
वाई डू यू हैव अ क्वार्रल विद अस। वो कहते हैं फिर एंट लीडर जो उनकी चींटियों का की रानी होती है या राजा जो भी है लीडर इनका, वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा फिर हमारे साथ झगड़ा क्यों है। वट हैव वी डन टू यू, कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है, हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। ओल्ड वुमेन, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई हाउस, यू मस्ट पे फॉर द डैमेज और एल्स आई विल ब्रिंग द एंट ईटर हेयर। तो वो फिर उनको धमकी देती है। वो पहले तो ये कहती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। और फिर वो उनको धमकी देती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे एल्स आई विल ब्रिंग द एंट ईटर हियर, कि जो चींटियाँ खाते हैं मैं उनको यहाँ पर ले आऊँगी और वो तुम्हें खा जाएंगे। फिर एंट लीडर, फर्स्ट आस्क मिस्टर कॉक सिटिंग देयर वाई ही डिस्ट्रॉयड आवर हाउस। फिर वो एंट लीडर कहता है कि पहले जाके उस कॉक को पूछो, उस मुर्गे को पूछो जिसने हमारे घर को टक्कर मारी थी, कि उसने हमारा घर बर्बाद क्यों किया। द कॉक स्टार्ट्स फ्लटरिंग हिज feathers on the bearing the ants accusation। तो वो कहता है फिर कोक जो अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देता है जैसे ही वो चींटियाँ उसको एक दोष लगाती हैं। तो उसके बाद वो कोक क्या कहता है, डोंट ब्लेम मी। कोक कहता है मेरे को तुम ब्लेम मत करो। फर्स्ट आस्क दैट मॉन्स्टर ट्री वाई इट ट्राई टू किल मी। वो कहता है जाके पहले उस मॉन्स्टर ट्री को, मॉन्स्टर ट्री यहाँ पे कौन सा है, वो जो वुड एप्पल ट्री था, तो वो कहता है कि उससे जाके बोलो उसने मेरे को मारने की कोशिश क्यों की। द ट्री ज्वाइन इन द कन्वर्सेशन, अब पेड़ भी उसके बीच में बोलना शुरू कर देता है जो उनकी बातें चल रही थी। अब ट्री कहता है वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, दैट वॉज नॉट सपोज टू हिट यू। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं मारा था, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। इट वॉज मेंट फॉर दैट केयरलेस मैन हु कट मी विद हिज एक्स, कि वो तो सिर्फ उसके लिए था, उस केयरलेस व्यक्ति आदमी के लिए था जो मुझे काटना चाहता था अपनी कुल्हाड़ी के साथ में। द वुमेन सीज द मैन एंड फाइंड्स दैट इट इज़ हर ओन सन चिमचोंग। वो औरत आदमी की तरफ देखती है और उसकी देखती है तो और उसको पता चलता है कि वो लड़का तो उसका ही बेटा है। ओल्ड वुमेन, सन यू विल हैव टू रीबिल्ड आवर हाउस। वो कहते हैं उस ओल्ड लेडी अपने बेटे को कहती है बेटे तुम्हें अपना घर अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। चिमचोंग, यस ऑफ कोर्स मदर। वो कहता है हाँ हाँ माँ बिल्कुल। बट फर्स्ट लेट मी कैच दैट मीन प्रॉन, दैट लिटल थिंग स्टार्टेड ऑल दिस ट्रबल। फिर वो कहता है कि पहले मैं उस प्रॉन को पकड़ लूँ जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जिसने ये समस्या पैदा की है। चिमचोंग थ्रोज अ स्मॉल नेट इनटू द रिवर एंड कैचेज द प्रॉन। और चिमचोंग एक छोटा सा नेट उस नदी में डालता है और प्रॉन को पकड़ लेता है। मीन वाइल ऑल अदर क्रीचर्स गैदर अराउंड द फिशरमैन एंड द ओल्ड वुमेन। फिर सारे के सारे इस दौरान जब वो कैच करने के लिए वहाँ पे नेट फेंकता है तो सारे के सारे क्रीचर्स उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। दे टर्न टू प्रॉन एंगरली। वो सारे के सारे गुस्से में प्रॉन की तरफ देख रहे होते हैं। चिमचोंग, यू डिज़र्व टू डाई फॉर ऑल द मिसचीफ यू हैव कॉज्ड। अब चिमचोंग उस प्रॉन को कहता है कि तुम्हें मौत, तुम डिज़र्व करते हो मौत, कि तुम्हें तो मौत मिलनी चाहिए जो तुमने इतनी ये जो की है, नोटीनेस की है। मिसचीफ यहाँ पे नोटीनेस है, जो शरारत तुमने की है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, कि तुम तो मौत डिज़र्व करते हो। कॉल शेफ टोड। वो कहता है कि जो शेफ़ है टोड उसको बुलाया जाए। ही नोज़ हाउ टू मेक डिलीशियस प्रॉन सूप, कि उनको पता है कि इस प्रॉन को पका के सूप कैसे बनाना है। गेट द सूप रेडी, चलो सूप तैयार कराया जाए। शेफ टोड सेट्स अप एंड द पोट एंड टेक्स द प्रॉन फ्रॉम चिमचो। जो मेंढक वो था शेफ टोड, टोड यहाँ पे क्या है मेंढक, जो मेंढक शेफ था उसने पोट को अपने उस पर रखा और प्रॉन को पकाने की तैयारी की। उसके हाथ से प्रॉन को ले लिया। एवरीवन लीव्स शेफ टोड सो दैट ही कैन मेक द सूप।
सभी के सभी शेफ़ टोड के पास से चले जाते हैं ताकि वो सूप बनाना शुरू कर सके। आफ्टर अ वाइल द सूप इज़ ऑलमोस्ट रेडी। कुछ देर के बाद सूप ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। शेफ़ टोड, कम माई लवली, लेट मी टेस्ट हाउ टेंडर यू आर। वो थोड़ी देर के बाद जब वो सूप तैयार हो जाता है, जैसे खाना तैयार होने के बाद टेस्ट करते हैं, तो शेफ़ टोड कहता है कि आओ डियर, तुम्हें चेक करूं कि तुम कितने सॉफ्ट हो खाने में। सेइंग दिस शेफ़ टोड बाइट्स ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ द प्रॉन। ये कहकर जो शेफ़ टोड था उसमें से एक छोटा सा पीस तोड़कर खा लेता है। One piece becomes two and very soon he finishes off all the prawn in the soup. एक पीस से दो पीस हुए, फिर उससे धीरे धीरे करके उसने सारा का सारा प्रॉन सूप में से खा लिया। When the other arrive to have the soup, they are disappointed that the soup doesn't taste of prawn at all. जब वो वापस सारे के सारे वापस आए, सूप को टेस्ट किया, तो उनको किसी को भी उसमें प्रॉन का टेस्ट नहीं आया। बर्प, उप्स, सॉरी। बर्प यहाँ पे क्या है, ढकार लेना। जैसे हम खाना काफ़ी हो जाता है, हमारा पेट फुल हो जाता है, तो उसके बाद हमारे एक ढकार आती है, तो उसके लिए वो बर्प बोलते हैं उसको इंग्लिश में बेटा। तो उसको टोड को बर्प आती है, तो उसको समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसने खा लिया ये। तो द अदर गेस वट द क्राफ्टी टोड हैज़ डन। अब सभी ये गैस कर लेते कि अब जो ये टोड था इसने क्या किया होगा। ही रन्स एंड एवरी वन चेजेस हिम इन टू द रिवर। वो भाग जाता है और सभी के सभी उसका नदी में पीछा करते हैं, क्योंकि वो सभी उम्मीद कर रहे थे हम भी सूप टेस्ट करेंगे, और उसने क्या किया, अकेले ही सारा प्रॉन खा गया, तो उसमें वो खाली पानी पानी बचा, उसमें तो कुछ टेस्ट था ही नहीं। तो वो सभी के सभी उससे बदला लेने के लिए नदी में कूद जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी। ये लास्ट में हमें पता लगा कि ब्लेम किसका था। सारा का सारा ब्लेम प्रॉन पे आया, क्योंकि सबसे पहले प्रॉन ने चिमचोंग को काटा, फिर चिमचोंग ने दर्द के मारे, जैसे उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटी तो वो पेड़ को जाके लगी। पेड़ ने गुस्से में एप्पल कोक को मारा, जो कोक को ना लग के, मीन्स कोक आदमी को मारा था पर कोक को लग जाता है। फिर कोक उधर से आगे अपनी अपनी, इस तरह से इनकी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, और लास्ट में फिर वही है कि फिर रिपीट होनी शुरू होती है कि किसका दोष है, किसका दोष है। तो सबसे पहले इसमें दोषी कौन था, वो प्रॉन, जो रिवर के अंदर से उसको काटने के लिए बाहर आया था। तो इस तरह से ये स्टोरी पूरी होती है बेटे। आई होप आपको ये समझ आई होगी अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।